वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 13 करेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी का हम लोग जो आज सबसे पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है उसे हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एक तरह का लॉजिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको लॉजिक एक बताते चलेंगे, ठीक है, बेसिक इसका बताते चलेंगे। आप उसको, उस लॉजिक को समझिएगा और उस लॉजिक को किस क्वेश्चन में कहाँ पे अप्लाई करना है ये समझना है, ठीक है। तो हम आपको एकदम धीरे धीरे बताएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट, ताकि बेस मजबूत हो हमारा, ठीक। तो देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिफिनेशन हम आगे लिख देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं। अगर हम सपोज कीजिए अ कॉइन टॉसिंग 3 टाइम, यानी एक कॉइन को ना, कॉइन टॉसिंग 3 टाइम, एक कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, यानी क्या क्या आ सकता है। देखिए, हेड 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 भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, टेल 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 भी आ सकता है, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल सैंपल स्पेस, क्या क्या आने की संभावना हो, उसे ना सैंपल स्पेस बोलते हैं, जिसे कि हम लोग एस से डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक। तो क्या क्या आ सकते हैं, हेड, फर्स्ट बार उछाले तो हेड आ गया, दूसरे बार भी हेड, तीसरे बार भी हेड, ये तीनों आ सकते हैं, ठीक है। या फिर हेड हेड टेल भी आ सकते हैं, हेड टेल हेड भी आ सकते हैं, या फिर टेल हेड हेड आ सकते हैं। इस तरह से और भी बनेंगे, जैसे कि हेड टेल टेल भी आ सकते हैं, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर टेल टेल टेल। यानी इतना सारा पॉसिबिलिटी है कि अगर हम लोग 3 कॉइन को उछालें तो ये सब चीज़ें आ सकती है। यानी अगर मान लीजिए हम उछालें 3 बार तो ये आ सकता है, ये भी आ सकता है, मतलब ये इतना में से इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। उसी को बोलते हैं टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास कुछ इवेंट है, इवेंट ई है, इवेंट ई दिया गया है। इवेंट मान लीजिए हमें पूछा गया कि एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, देखिए एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर, ठीक है। एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, यानी 2 हेड आने की संभावना, 2 हेड आने की संभावना। तो 2 हेड आने की संभावना, इससे क्या आप लोग समझ रहे हैं, 2 हेड कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। जैसे कि कम से, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज़्यादा चलेंगे लेकिन 2 से कम नहीं, ठीक है। तो इसका ये इवेंट ई है। और इवेंट एफ हमारे पास दिया गया है कि फर्स्ट कॉइन सो टेल, यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट कॉइन सो टेल, ठीक है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट कॉइन रहेगा उसमें टेल दिखना चाहिए, वो फर्स्ट कॉइन टेल शो करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है। 3 कॉइन को हम लोग उछाल रहे हैं ना, तो फर्स्ट बार में हेड आया, टेल आया, सॉरी हेड आया, थर्ड बार भी हेड आ गया, ठीक है। तो ये हमें नहीं बोल रहा, हमें बोल रहा कि फर्स्ट कॉइन शो टेल, यानी फर्स्ट कॉइन टेल शो करना चाहिए। तो किस किस में फर्स्ट में टेल आया हुआ है, देखिए यहाँ टेल, ये और यहाँ भी है ना। तो इस तरह से मतलब कि ये इतना सारा है। तो देखिए, इवेंट ई एटलीस्ट 2 हेड अपीयर, 2 हेड होना चाहिए, कम से कम 2 हेड, ज़्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं। तो 2 हेड कहाँ कहाँ पे है, देखिए, तो यहाँ है 2 हेड, तो ये वाला हो जाएगा एच टी, ठीक है। उसके बाद 2 हेड, यहाँ भी 2 हेड है,
हेड आया, टेल आया, फिर उसके बाद हेड आया, ठीक है। और 2 हेड कहाँ, यहाँ भी 2 हेड है। उसके बाद इधर देखिए, इधर नहीं, 2 हेड, क्या बोला गया, एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड चाहिए, 3 हेड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 3 हेड से तो ज़्यादा हो नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन अगर रहेगा 4 बार कॉइन को टॉस किया जाएगा तो 4 हेड भी पॉसिबल होगा, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में तो ये जो हम मतलब टॉपिक कर रहे हैं इसमें 2 हेड ये है, ठीक। इस तरह से अब हमसे, और ये फिर ये एफ वाला ये इवेंट ई है, ये सब इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट है। एफ इवेंट क्या बोल रहा है, फर्स्ट कॉइन शो टेल, तो टेल फर्स्ट में कहाँ कहाँ शो कर रहा है, 1 2 3 4, तो टी एच एच, ठीक है, टी एच टी, टी टी एच, फिर टी टी टी, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉइन देखिए इसमें सारा टेल है, ठीक। उसके बाद देखिए ये तो हो गया। अब हमसे अगर पूछा जाए कि हेड आने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अगर हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसकी आने की संभावना क्या है, ये 4 चीज़ हैं, ठीक है। ये आया होगा, ये भी आया होगा, ये भी, ठीक। देखिए फर्स्ट टेल उछाला गया होगा, फर्स्ट कॉइन को जब फेंका गया होगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आया या टेल आया होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2 पता है ना। हाँ, एक सिक्का को उछाला गया, यहाँ पे एक इसकी एच आने की, टेल हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। अब यहाँ से समझिए, जब सिक्का को फर्स्ट टाइम उछाला गया तो हेड या तो हेड आया होगा एंड टेल आया होगा, ठीक है, या फिर ये एंड क्या आ गया होगा, और क्या आ गया होगा, 3 कॉइन, एक कॉइन और ले लेते हैं, मतलब समझ लीजिए फिर से हेड ही आ गया होगा, एंड हेड, ठीक है। फर्स्ट कॉइन को उछाला गया तो हेड आया होगा, एंड टेल, फिर सॉरी, फर्स्ट कॉइन में हेड आ गया, एंड टेल, एंड हेड, ठीक है। और क्या आया होगा, और या तो देखिए इसमें या तो टेल आ गया होगा, टेल एंड हेड एंड टेल, ठीक है। तो इस तरह से आया होगा। ये देखिए, ये फर्स्ट, ये अथी इसमें एक बार में, तो देखिए ये जो हेड टेल है, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है, 1/2 है ना। एंड को हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। टेल आने की पॉसिबिलिटी भी 1/2 है, और फिर इंटू इसका भी पॉसिबिलिटी क्या है, 1/2। ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1/8 हो जाएगा ना, 1/8। अब यहाँ और है, यानी तो और को प्लस, ठीक है। फिर यहाँ से भी टोटल पॉसिबिलिटी 1/8 होगा ना। तो इस तरह से देखिए, अब यहाँ देखिए, अब हमसे पूछा गया है हेड आने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो यहाँ से हाफ 1/8, यहाँ से भी हाफ यहाँ भी 1/8, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाफ 1/8, यहाँ इसमें आएगा ना, हाफ इंटू हाफ 1/8, ठीक है, प्लस यहाँ था, देखे थे ना, इसको समझे ना। उसके बाद यहाँ भी हाफ यानी 1/8, यहाँ भी
प्लस 1/8 1/8 टोटल इसको सॉल्व करेंगे तो 8/4 यानी कि 1/2 आएगा, 1/2 आएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से मतलब कि अगर दिया रहेगा तो हम लोग ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। दूसरा अगर इसी तरह से सेम अगर रहे f, प्रोबेबिलिटी ऑफ f, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f भी हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यहाँ भी हाफ 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 1/8। इसका भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो देखिए वही चीज़ आने वाला है, 1/2 आने वाला है ना। ठीक, एक बार इसको हम ना करके आप लोग को अच्छा से बताते तब समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे हाफ है ना, 1/2 इंटू 1/2 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। फर्स्ट कॉइन जब उछाला गया तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, टेल हेड या टेल दोनों आ सकते हैं। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ। ठीक है, ये हो गया। और ये जब इंटू होगा तो हो जाएगा 1/8 प्लस यहाँ भी 1/8 1/8 1/8। देखिए 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे, सेम है 1/2 इसका भी आंसर। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ 1/2। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके लॉजिक को समझेंगे और फिर उस तरह से हम फिर इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं। ठीक है, अगर सेम इसी तरह से रहे कि अगर एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जा रहा है, जैसे कि अ कॉइन टॉसिंग 2 टाइम। ठीक है, एक कॉइन को 2 बार उछाला जा रहा है, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा या तो हेड हेड आएगा, या तो हेड टेल आएगा, या तो टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता है। ठीक है, आप जितना बार उछालते हैं सिक्का को, एक सिक्का को 2 बार, इससे ज़्यादा पेयर वाला मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर इसका इवेंट ई हमारे पास दिया रहे, इवेंट ई हमें दिया रहे कि एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, इवेंट ई हमारे पास रहे, जो इवेंट ई है एग्जैक्टली 1 हेड। ठीक है, तो 1 हेड, तो एग्जैक्टली 1 हेड क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक हेड किस किस में है, ये हो जाएगा। और हम दूसरा इवेंट एफ रहे हमारे पास कि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक हेड है और 2 हेड उससे हम लोग लिख लेंगे। तो ये हो गया इवेंट एफ। इवेंट एफ में है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 हेड है ये वाला। अब हमें दे दिया जाए, अब सेम देखिए सेम प्रोसेस, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ ई पूछ दिया जाए हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को मतलब कि जैसे कि समझिएगा, इवेंट ई हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, एंड को इंटू लिखते हैं। इंटू में देखिए ना, एच ओ टी खुद इंटू में है ना। तो टी आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ये यहाँ प्लस। ठीक है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ,
हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, यानी इसे हम लोग सॉल्व करें तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व होगा तो 4 यानी 1/2 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2। इसी तरह से हम लोग इसका निकाल लेते हैं एफ, इवेंट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो देखिए हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड आने की, फिर ये हेड आने की 1/2, तो यहाँ यहाँ 1/4 हो जाएगा ना, यहाँ भी 1/4 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 सॉल्व करेंगे तो 4/3 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा हमारे पास 3/4। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एक अच्छा वाला कॉन्सेप्ट अभी बचा हुआ है जो कि अब हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे, वो वाला देखते हैं। अगर हमारे पास दे दिया रहे एफ, हमारे पास गिवन रहे, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का हमें प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, डेट गिवन डेट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे हमसे ना ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, मतलब कि ई की प्रोबेबिलिटी डेट गिवन डेट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, यानी कि एफ जो है ना, एफ हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि एफ हो चुका है, एफ के रिलेटेड में ई की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कीजिए। यानी कि इस तरह से हम लोग इसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, एफ हैज़ बीन एफ ऑलरेडी बीन अकर्ड। ठीक है, एफ ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो इसका एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ना थोड़ा, इसको हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे ना तो इसको ये थोड़ा आपको और अच्छा से समझ में आएगा, इसको आप थोड़ा सा फील कीजिए। ठीक है, ये लॉजिक है एक तरह से, और लॉजिक को समझिए। इसमें ऐसा है कि एफ की प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, उसके रिलेटेड में ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, एफ ऑलरेडी बीन अकर्ड, तो उसका फॉर्मूला था P इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो इसको ना आप लोग ध्यान से थोड़ा समझिएगा। जो अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, एक कॉइन जो ये वाला समझे थे, ये वाला ये सेम रहेगा। ठीक है, इसी पे हम लोग वो वाला अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए कि एफ हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, ई की प्रोबेबिलिटी क्या है जब एफ हो चुका है, तो ये फॉर्मूला है, तो यूनियन ई यूनियन एफ क्या होता है, इसको समझिएगा। ई यूनियन एफ यानी कि देखिए इसमें क्या था, एग्जैक्टली वन हेड देखिए, यहाँ भी वन हेड है, यहाँ भी, ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एफ, इन दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, देखिए ये वाला और ये वाला। यूनियन तो आप लोग को पता होगा ना, देखिए ये और ये, तो ये वाला हो जाएगा ई यूनियन एफ। तो क्या है ई यूनियन एफ, एच टी और टी एच, ये चीज़ है।
तो प्रोबेबिलिटी देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ, ये यूनियन एफ हम लोग फाइंड कर लेंगे, और ये वाला तो हम लोग अभी पीछे निकाले ही था ना, तो फिर ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा ना, तो समझिएगा आप लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सेम देखिए क्या है, यो हाफ हाफ, ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, जो कि ये देखिए 3/4। इस चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एफ हो चुका है, एफ हो चुका है, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/2 अपॉन में क्या है 3/4। ये कट जाएगा ना, ये 1 बार में ये और ये 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये जब क्वेश्चन में हमारे पास रहेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट गिवन हैज़ गिवन दैट एफ हैज़ ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है। अब एक चीज़ आप लोग ना ध्यान से एकदम समझिएगा, ठीक है। जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ई का प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ, और एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो जो एफ का सैंपल स्पेस आएगा ना, जो एफ का सैंपल स्पेस आएगा 3 गो आया ना, 1 2 3, और ई का टोटल सैंपल स्पेस क्या है 1 2 3, तो इवेंट ई और इवेंट एफ ये वाला है ना 2 और 3, और पूछेगा कि ये वाला चीज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कब, जब एफ हो चुका हो, तो उसका जो ये होगा ना, ये वाला ये 2 है ना, 1 और 2, तो ये 2 कीजिएगा, और एफ कितना है 3, 1 2 3, तो डायरेक्ट 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं ये चीज़, या फिर आप प्रोबेबिलिटी वाला फार्मूला लगाइए और आराम से फाइंड कीजिए। आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको हम लोग बताएंगे आपको, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन नहीं, अभी कुछ और फार्मूला बचा हुआ है। हम इस पे ना जो अभी हम लोग किए हैं इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट जानेंगे। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 2 है, ठीक। देखिए इसमें एक क्वेश्चन है जो कि अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट समझे हैं ना, उसी कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन ये, ठीक है। देखिए, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में 2 बच्चा है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपको फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या फैक्ट्स दिए गए उसको पहले ढूंढिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उससे क्या समझते हैं आप उस चीज़ को लिखिए, ठीक है। उस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या कह रहा ना वो आप इजीली समझेंगे। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो देखिए यहाँ पे बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉय, ठीक, दोनों बॉय है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। गिवन डेट, इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा, गिवन डेट, ठीक है। गिवन डेट का मतलब क्या, दिया है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, दिया है कि एटलीस्ट कम से कम एक लड़का, वन ऑफ देम इज अ बॉय, कम से कम एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है। सबसे पहले टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल सैंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा, या तो बॉय बॉय होगा, या तो गर्ल या तो बॉय गर्ल होगा, या फिर गर्ल बॉय होगा, या फिर गर्ल गर्ल होगा, ठीक है, ये हो सकता है।
ये जो बॉय है ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यानी कि ये इल्डर है, इल्डर, और ये यंगर। जो फर्स्ट वाला है वो जो बड़ा है और ये छोटा। ठीक, इतना अगर कोई फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो इन दोनों में इससे ज़्यादा और कोई सैंपल स्पेस नहीं हो सकता है। या तो बॉय बॉय होगा, या तो बॉय गर्ल होगा, या फिर गर्ल बॉय होगा, या फिर गर्ल गर्ल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक व्हाट, देखिए यहाँ से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ दैट, यानी इवेंट ई है कि बोथ आर चिल्ड्रन बॉय, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, यानी दोनों बॉय है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, और फिर तो इस बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो इवेंट ई हो जाएगा बी, हो जाएगा ना, हो जाएगा। और इवेंट ई है, सॉरी इवेंट एफ है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, कम से कम एक लड़का होना चाहिए, एक लड़का होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, एक लड़का होना चाहिए। तो ये जी गर्ल छोड़कर बाकी सब आ जाएगा, क्योंकि सब में एक लड़का है, एक से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, ये बोला गया है। अब गिवन डेट का मतलब है, गिवन डेट का मतलब कि आप हमें ई की ई की प्रोबेबिलिटी बताइए, ई की प्रोबेबिलिटी बताइए कब जब एफ हो चुका है। ठीक है, ये गिवन डेट का मतलब यही है। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो अब यहाँ से हम आप लोग को कुछ नया आपको बताएंगे, ठीक है, ट्रिक वाला चीज़ जो कि आप फटाक से करने में आपको आसानी होगा। एक चीज़ तो आप लोग यहाँ से इस चीज़ को आप ये दोनों बिना निकाले आप लिख सकते हैं। इस ई कितना है, इस चीज़ का आंसर देखिए, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ क्या हो जाएगा, ई कितना है 1 है ना, तो 1 ये, और एफ कितना है 1 2 3, ये हो गया आंसर हो गया। लेकिन ये तो कॉन्सेप्ट मतलब ये ट्रिक है। ठीक, अब हम लोग एक फॉर्मेट तरीका से नहीं करेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा आप वैसे कीजिएगा, हम आपको अच्छा से बता दे रहे हैं। ठीक है, अब ये दोनों हमें चाहिए, ये दोनों चाहिए ना, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए हमें, फिर उसका प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए सिर्फ बी कॉमन मिल रहा है। इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालने जाएं तो क्या होगा, देखिए एक लड़का हो या लड़की हो, उसकी बी होने हमें नहीं पता लड़का होगा या लड़की होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हाफ होगा ना 1/2 इंटू 1/2 1/4, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/4। एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, तो आपको इतना करना पड़ रहा है, हाफ इंटू करना है, फिर अगर ज़्यादा रहता तो प्लस करना पड़ता। एक यहाँ समझिएगा आप लोग, यहाँ कितना इंटरसेक्शन में कितना आया, दो आया है सिर्फ, सॉरी एक आया है, एक ही आया ना। देखिए टोटल सैंपल स्पेस 4 है और उसमें से ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया, सिर्फ एक, तो वो 1 ऊपर चला जाएगा और वो टोटल सैंपल स्पेस कितना है 4, तो 4 नीचे। ठीक है, अब डायरेक्ट इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये हो गया अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए ना, यहाँ पे देखिए ये चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कहाँ से मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, बॉय
बॉय गर्ल गर्ल बॉय, है ना, 3 गो है। टोटल सिंपल स्पेस कितना 4, तो 3/4 हो जाएगा ना। ऐसे आप फाइंड कर लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा। और ऐसे करके देखिए अभी यहाँ पे कितना करना पड़ता है, हाफ 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 इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ, यहाँ प्लस रहेगा ना, हाफ इंटू हाफ कर उतना करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 है और टोटल सिंपल स्पेस 4, तो 3/4 करके आप देख लीजिए, यही चीज़ आएगा 3/4। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको रख देंगे E/F। ये कितना आया निकल कर 1/4 अपॉन में ये 3/4, ये 4 से 4 कट जाएगा, क्या निकल कर आएगा 1/3। तो देखिए जो कि हम लोग पहले निकाल चुके थे। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए उस तरह से करते कीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे का कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, कुछ थ्योरी है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 देखिए, देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए एस का, सैंपल स्पेस का, कब, जब एफ हो चुका हो। ठीक है, जब एफ हो चुका हो। अब एक बात आप समझिए, जब एफ हो चुका हो, एफ का प्रोबेबिलिटी है, तो एफ आया आखिर कहाँ से, एस से ही ना, एस से ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। एक चीज़ आप जैसे देखिए एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कीजिए, एफ हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होता है। यानी कि जो चीज़ निश्चित है, जो जिस चीज़ का, जैसे कि सूरज ईस्ट से सूरज पूरब से उगता है, तो ये तो पॉसिबल है कि हर बार कल भी उगेगा। तो इसका ये मतलब है कि सूरज पूरब से उगता है, तो वो संभव है। ठीक है, उसमें ये नहीं है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ऐसा है क्या कि सूर्य पूरब से उगेगा, उग भी सकता है या फिर नहीं भी उग सकता है, ये संभव है, यानी कि ये पॉसिबल है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ठीक है, यानी कि देखिए एफ ऑलरेडी हो चुका है और एफ होने की प्रोबेबिलिटी 1, सूरज पूरब से उगेगा, उगा हुआ है, आज उगा कल भी उगेगा, ये तो तय है, तो प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें ए यूनियन बी, कब, जब एफ हो चुका हो। ठीक है, देखिए एफ कोई इवेंट है जो कि हो चुका है। ठीक है, और ए बी 2 इवेंट है, ए बी 2 इवेंट है, उस पर उसके रिस्पेक्ट में एफ हो चुका है, एफ के रिस्पेक्ट में ए बी 2 इवेंट है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि ए बी 2 इवेंट है, एफ हो चुका है। ठीक है, तो एफ के रिस्पेक्ट में ए बी का क्या प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड कीजिए। तो फॉर्मूला होता है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एफ। ठीक है, ये चीज़ फॉर्मूला है माइनस का। तो देखिए इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए और बी जो 2 इवेंट है ना वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। तो फाई यानी कुछ नहीं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 0। जब ये चीज़ ये 0 हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन एफ जो होगा ना, जो होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन एफ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अपॉन है या प्लस नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक और है जो कि पी इस तरह से रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट। ठीक है, और एफ हो चुका है तो इसका फॉर्मूला आता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, ये चीज़ तो देखिए हम जितना भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इसका प्रॉपर्टी था बढ़िया से हम आपको बता दिए हैं। ठीक, तो अभी हम लोग ना क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो हमें थोड़ा और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है,
देखिए एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए है, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया है गिवन डेट ई एंड एफ आर इवेंट, ई और एफ दो इवेंट हैं सच डेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इन इंटरसेक्शन एफ 0.2। तो ये चीज़ फाइंड करना है, ये और ये फाइंड करना है। देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी में करते हैं, ठीक है, तब आप लोग को क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन में गिवन हमारे पास गिवन डेट है, गिवन डेट है प्रोबेबिलिटी दो इवेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास गिवन है दो इवेंट, और उसके बाद और गिवन है उन दोनों इवेंट का प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6, एक का है 0, एफ का है 0.3 एंड यूनियन भी दे दिया गया है, सॉरी इंटरसेक्शन दिया गया है, ई इंटरसेक्शन एफ 0.2 फाइंड करने के लिए बोल रहा है। P इक्वल टू ये फाइंड करना है, ठीक है। इंटरसेक्शन ई हो चुका है, सॉरी एफ हो चुका है, उसके रिस्पेक्ट में ई का प्रोबेबिलिटी हमें बताइए। और दूसरा पूछ रहा है ई हो चुका है, एफ का प्रोबेबिलिटी बताइए, ठीक है। ये चीज़ हमें फाइंड करने बोल रहा है, ठीक। तो चलिए हम लोग फटाक से फाइंड करते हैं। फॉर्मूला आप लोग को पता है, ये चीज़ इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो एफ आ जाएगा अपॉन में, इसको हम लोग इसका क्या दिया गया है, इसका दिया गया है देखिए 0.2, 0.3 2/3, ये हो गया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया। अब ये वाला फाइंड करते हैं। तो देखिए आप लोग कुछ पहले लॉजिक को समझिए, जो हम अभी पीछे बताए हैं उसको, अगर वो बेसिक है, वो अगर आप लोग को किसी को नहीं समझ में आया है तो आप फिर से रिपीट करके उसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन समझिए, कुछ गलत कीजिए सही कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको बिल्कुल एकदम इजी लगेगा, ठीक है, एकदम इजी लगेगा। प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ई लगे। एक बात आप लोग को कोई बहुत कम स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन होगा कि जब ई बाई एफ फाइंड करना था तो हमने ई इंटरसेक्शन एफ लिखे, अब एफ बाई ई फाइंड करना है तो एफ इंटरसेक्शन ई लिखेंगे क्या। तो देखिए उसमें कोई अलग नहीं है, ये दोनों अगर हम लोग एफ इधर कर दें या ई इधर कर दें दोनों सेम है, क्योंकि देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एफ और ई में आया गया कॉमन चीज़ें, ठीक है, एफ और ई में आया गया कॉमन चीज़, तो इंटरसेक्शन एफ और ई लिखें चाहे ई और एफ लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम है। यानी एक एग्जांपल आप इससे समझ सकते हैं, या हम 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3 इंटू 6 भी, सॉरी ये भी 6 ही होगा, 2 इंटू 3 6 होगा, तो 3 इंटू 6 भी 2, 3 इंटू 2 भी 6 होगा, ठीक है। तो सेम इन दोनों का हेर फेर कुछ नहीं है, सेम है, ठीक। चेंज बस यहाँ होता है, ये अपोन में तो यहाँ अपोन में आता है। अपोन में वो आता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हो चुका होता है, जैसे कि एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए कब चाहिए, जब ई हो चुका है, और ई के रिस्पेक्ट में एफ का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ई वाला नीचे आता है, ठीक है। ये सब लॉजिक है जो कि आपको समझना होगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। 0.6 यानी कि ये 1/3 आएगा आंसर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्यूट, ये और ये देखिए हमारे पास ना P, ये चीज़ फाइंड करना है, ये चीज़ फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है P A इंटरसेक्शन B,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अपॉन में बी। हमारे पास ये दोनों चीज़ें गिवन है ना। देखिए ये चीज़ यहाँ 0.30, उसके बाद और ये 0.5, तो इसका पॉइंट हटेगा। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, आप लोग को आना चाहिए। आई होप कि आता होगा, आना चाहिए नहीं आता होगा। ये कट जाएगा 26 बार में और ये 25, नहीं 16 होगा ना जी। 25 2 बार में काट रहे हैं, ठीक है। देखिए कैसे किए, इसका पॉइंट हटाएं, पॉइंट के बाद दो डिजिट था, टू डिजिट, तो 1 2 जीरो लगा दिए। इसके बाद इसका पॉइंट हटाएं तो 1 डिजिट था 5, तो यहाँ पे, तो इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको बुक दिखाते हैं, उसके बाद ये एकदम इजी है यहाँ से, ठीक है। कुछ हार्ड है ही नहीं, हार्ड आपको मिलेगा भी तो 10 से, हार्ड नहीं है, मतलब थोड़ा लॉजिक वाला रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखिए गिवन जो चीज़ें हम लोग लिख लेते हैं 0.8 PV, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 एंड 0.4 फाइंड करना। देखिए ये 3 चीज़ें फाइंड करना है, ये और ये, ठीक है। तो हम लोग फटाफट एक एक नंबर दे के फाइंड करते जाते हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। नंबर 1 में हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ये चीज़ इसका क्या होता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू फॉर्मूला लगा दें, तो इसका यही चीज़ ना फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। और देखिए आप यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास गिवन है और ये वाला नहीं है और ये वाला है, तो फॉर्म आ जाएगा इजली। तो ये चीज़ ये कहाँ है 0.4 ए इंटरसेक्शन बी, पी ए कहाँ है 0.8 है ना। ये इधर जाएगा इंटू में, तो 0.4 इंटू 0.8 हो जाएगा ना। तो फिर पी ए इंटरसेक्शन बी, ये जब इंटू होगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास 0.32। ये आंसर हो गया 1 का, 3 का 1। इस तरह से कुछ और है तो हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 2 में ये 2 में ये वाला फाइंड करना, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हम अभी तुरंत ये चीज़ फाइंड किए थे, क्या फाइंड किए थे 0.32 अपॉन में था PV। देखिए यहाँ पे हम लोग फाइंड किए थे, हियर देखिए यही क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग ये चीज़ फाइंड किए थे और B चाहिए तो 0.5 है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है वो वाला, ये कैलकुलेशन सेम आ गया 16/25, ठीक है। इसका 1 मिनट, अच्छा इसका जब हम लोग ये हो गया ना, यहीं तक रहने, आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दे, बुक में आंसर में डिवाइड में दिया गया है, ठीक। अब 3 वाला करते हैं। 3 वाला में देखिए फाइंड करना है आपको P प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन B, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला अभी हम आपको बताए थे ना, P A प्लस P B, ये चीज़ था, माइनस P A इंटरसेक्शन B, ये चीज़ था ना। हमारे पास सारा का वैल्यू है 0.8, इसका 0.5, इसका 0.32 माइनस का, और यूनियन चाहिए था। इसको सॉल्व कर दें,
आराम से, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0.98। ये इजी कैलकुलेशन है जो कि आप लोग को बहुत अच्छा से आता होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इक्विलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2PA इज इक्वल टू है PB, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/13। ठीक है, और एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हो चुका है 2/5। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये कुछ डेटा है और हमें ये चीज़ फाइंड करना है ना, ये चीज़ हमें फाइंड करना है, ए यूनियन। अब आप लोग चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि PB प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, क्या है जी, 5/13। तो आप देखिएगा 2PA किसके इक्वल है, PB का। अब PB मतलब यानी कि अब PB 5/13 का इक्वल है, तो यानी 2PA को हम लोग 30 ये लिख सकते हैं। अब 2 इधर चला जाएगा, इनटू में है, डिवाइड में जाएगा तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चीज़ों को थोड़ा समझिएगा तो इजी से बनेगा। ठीक है, हमें देखिए ये चीज़ फाइंड करना है बुक में, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ ठीक है, वही चीज़ फाइंड करना। तो PA यूनियन B फॉर्मूला है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये चीज़ है ना। तो हमें सबसे पहले इंटरसेक्शन चाहिए। तो ये इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा, हमें इंटरसेक्शन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से PA/B यहाँ से मिलेगा ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो आप देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए जब भी इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन रहता था तो देखिए ये वाला चीज़ वैल्यू हमारे पास है ना, और कहाँ गया, ये भी है। तो हम लोग आराम से इजी से एकदम फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P 5/13। तो इधर इंटू में है ना, सॉरी डिवाइड में इधर जाएगा तो इंटू में, तो PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू 5/13। ये 5 कट जाएगा, 2/13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हुआ, ये इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमें तो यूनियन निकालना है, ए यूनियन B। तो इसका वैल्यू देखिए यहाँ पे है 5/26 प्लस 5/13 माइनस ये P इंटरसेक्शन वो है हमारे पास 2/13। तो इसका हम लोग LCM लेंगे ना, इसका LCM 26 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 10 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11/16 आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4 नहीं 5 भी उसी तरह से है। देखिए 5 में 5 भी सेम है। ठीक है, देखिए PA इंटरसेक्शन PA गिवन है हमारे पास 6/5 और फिर PB भी गिवन है 5/11। फाइंड करना है एंड A यूनियन B भी गिवन है 11। नंबर 1 में फाइंड करना है,
नंबर 1 में फाइंड करना है पी ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज़ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए फटाफट हम लोग को सब चीज़ पता है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला इंटरसेक्शन हमें चाहिए, तो ए यूनियन बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है कि अगर ये वाला लगाएंगे ए बी वाला, तो इसका वैल्यू है हमारे पास नहीं ना है, तो ये वाला लगाएंगे पी ए यूनियन बी। तो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला, जैसे कि देखिए आप लोग इसको थोड़ा अच्छा से समझिएगा। ठीक है, इसका निकालने का और वो वाला था, तो ये वाला नहीं ना वैल्यू, तो वो चीज़ नहीं ना लगेगा। तो ये देखिए पी ए हमारे पास है, पी बी है, तो देखिए पी ए हो जाएगा और प्लस पी बी, और फॉर्मूला और माइनस में होता है पी ये वाला ए इंटरसेक्शन बी, और यही चीज़ हमें तो फाइंड करने बोल रहा है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग पी ए का कितना है प्लस 5 है ना, 5 11, और ये चीज़ नहीं है यूनियन 7 ये, इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है, फटाफट आप लोग कर सकते हैं। 11 एलसीएम ले लेंगे, 6 + 5 माइनस पी, देखिए यहाँ पे 1 आएगा, जुट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा 1, और इस 1 को हम लोग ना प्लस में है, यहाँ से जो 1 निकलेगा उसको इधर ले आते हैं, तो वो माइनस में आ जाएगा। माइनस का 1 + 7 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉल्व करेंगे 11 एलसीएम आएगा, 11 एलसीएम आएगा, -11 + 7 = माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 11 = माइनस पी, देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन टॉस 3 टाइम। ठीक है, एक कॉइन को 3 टाइम उछाला जा रहा है, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा वो हम लोग लिखेंगे अभी। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 इवेंट ई और एफ दिया गया है, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड जो है ना थर्ड टॉस में दिखना चाहिए, और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड 2 टॉस में लगातार दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इसको समझ जाएंगे अच्छा से क्वेश्चन करने के बाद। इसका एक सिक्का को 3 बार उछाला जा रहा है, टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है, इसके बाद होगा टेल हेड हेड टेल हेड 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 टेल हेड हेड, इसके बाद हेड टेल टेल। ठीक है, टेल हेड टेल 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 हेड, उसके बाद हो जाएगा एक लास्ट टेल टेल टेल। इतना सिंपल स्पेस पॉसिबल आउट है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में इवेंट ई दिया गया है, इवेंट ई दिया गया है ना, इवेंट ई है कि वो हेड ऑन थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस में हेड दिखना चाहिए, थर्ड टॉस में हेड दिखना चाहिए। तो कितना कौन कौन हो जाएगा, देखिए इसका ये फर्स्ट टॉस, सेकेंड टॉस, थर्ड टॉस, यानी थर्ड टॉस में हेड है तो हम वो वाला उठा लेंगे। इसमें है, थर्ड में नहीं, यहाँ पे है हेड टेल हेड, यहाँ भी है टेल, उसके बाद यहाँ भी है, उसके बाद यहाँ है TTH, मतलब इतना सारा मिला। ठीक, उसके बाद एफ बोल रहा है हेड्स ऑन
हेड ऑन फर्स्ट टू टॉस, ठीक है, हेड एंड फर्स्ट टू टॉस, यानी हेड जो है ना 2 टॉस में दिखना चाहिए, लगातार 2 टॉस में। तो देखिए यहाँ भी हेड, यहाँ भी हेड, तो ये वाला आ जाएगा। फिर हेड हेड टेल, 2 हेड, हेड फर्स्ट हेड सेकेंड हेड, उसके बाद फिर है क्या कहीं, नो, फर्स्ट हेड सेकेंड में टेल है, यानी ये 2 सिंपल मतलब इसका आया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन नंबर और एक चीज़ क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ दिया गया है कि ये सब जो सारे क्वेश्चन हमको करना है ना 6 से 9 तक, तो उसको इस फॉर्म में करना है, ठीक है। कब f हो चुका है, ठीक है, e का प्रोबेबिलिटी बताइए, ऐसे करके करना है। तो इसका फॉर्मूला e बाई एफ इजक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f है ना, ऐसे करके अपोन में p बाई एफ, इस तरह से है। तो ऐसे करके करना है। तो ये अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अगर हम लोग निकालें, एफ चाहिए हमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई नहीं एफ अगर हम लोग निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, आपको बताए थे यहाँ हाफ 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 1/8 1/8, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है ना। तो देखिए इसमें एफ कितना है, 1 2, और टोटल सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। टोटल सैंपल स्पेस ना इसमें 8 होगा। तो यहाँ पे ना कोई एक चीज़ 2 बार लिखा चुका है, तो क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ तक THT, ठीक है, 2 चीज़ यहाँ पे ना 2 बार लिखा चुका है, जो कि हम देखते हैं। यहाँ पे THH ना 2 बार लिखा चुका था, तो इसीलिए 9 हो जा रहा था। तो टोटल सिंपल स्पेस 8 होगा, और F कितना है 2, तो यानी 2/8, इस तरह से एकदम इजी में आप लोग कर सकते हैं, यानी 1/4, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये चीज़ आ गया। अब इंटरसेक्शन चाहिए हमें, इसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, आप लोग को पता है, आपको हम लोग बताए थे कि ई का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 इसमें भी थोड़ा सही हो गया ना। देखिए यहाँ भी THH 2 बार लिखा गया है, इसको भी काटना होगा, ठीक है। तो 4 है, तो 4 ऊपर और 8 नीचे, यानी कट के कितना आएगा 1/4, तो 1/4 आ रहा है ना। तो इसको कैसे करते थे कि जो ई है ये आ गया ना। अब एक चीज़ आप लोग पहले देखिए, इंटरसेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, ई एफ, इंटरसेक्शन कौन सा कॉमन आ रहा है, एच 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 टी एच, तो एक ही आ रहा है क्या यहाँ। फिर एफ वाला ना हम लोग फिर से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलत हुआ था ना। तो क्या चाहिए था, हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, ठीक है। तो ये 2 आएगा ना, तो एक चीज़ हम लोग को कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, यूनियन वाला, एच 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 इंटरसेक्शन में आ गया। अब जो हमें ये चीज़ निकालना है ना, ये वाला, ये हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, कि जो ई वाला है, जो ई है, जो चीज़ ई है ना 1/4, तो इसका प्रोबेबिलिटी देखिए, ये तो इसका अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालें तो क्या आ जाएगा पता है, ये कितना है 1 है ना, ये पूरा चीज़ 1 है, 1 टाइम, और टोटल सैंपल स्पेस, तो ये 1/8 हो जाएगा, ठीक। और हमें ये वाला अब ये वाला चीज़ फिर से लिखना पड़ जाएगा। तो देखिए ये वाला कितना हमारे पास 2, ठीक है,
टू, यहाँ 1/4 है ना, 1/8 अपॉन 1/4, इसको काटेंगे ना तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2, ये 1/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चाहें तो तीनों कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तीनों करके कर देंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, इवेंट ये इवेंट ई जो है एटलीस्ट 2 हेड, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 है, एटलीस्ट 2 हेड, यानी कि 2 हेड होना चाहिए। ठीक है, 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड इसमें आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 हेड होना चाहिए, 3 रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 हेड होना चाहिए। तो 2 हेड वाला हो जाएगा एच एच टी एच टी एच एच, उसके बाद एच एच एच। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा। अब इसमें बोल रहा एटमोस्ट और एटलीस्ट का थोड़ा सा फ़र्क आप समझिएगा। ठीक है, एटमोस्ट और एटलीस्ट, एटमोस्ट का मतलब है कि 2 होना चाहिए, एटमोस्ट मतलब 2 हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 होना चाहिए, उससे कम चलेगा, लेकिन 2 मतलब लेकिन 2 होना नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एटमोस्ट मतलब। तो यानी कि एटमोस्ट में क्या क्या आ जाएगा? 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपको आप जानते हैं ये जो इसमें है ना, ये वाला छोड़ के बाकी सब हो जाएगा, सब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सब में 2 हेड है, एक है टी टी एच, एक हेड चलेगा, 2 हेड चलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं चलेगा, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, समझ गए ना? तो टी 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 एच सॉरी टी टी ट्रिपल टी वाला भी आ जाएगा। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब यही है, टी एच 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 टी 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 एच टी 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 एच, उसके बाद है टी टी टी। थोड़ा पेज उल्टा हो जा रहा है, इससे लिखा नहीं रहा सही से। ठीक, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ये वाला है, इंटरसेक्शन एफ, फॉर्मूला आप लोग को पता है। ठीक है, अब हमें यूनियन चाहिए। कॉमन क्या क्या दिख रहा है? कॉमन ये वाला छोड़ के बाकी सब दिख रहा है, यानी 3, 1 2 3 दिख रहा है ना, तो 3 टोटल सिंपल स्पेस 8 है, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। अब एफ का चाहिए। ठीक है, एफ में टोटल कितना है? एफ में 7 है, तो 7/8 हो जाएगा। टोटल सिंपल स्पेस 8 और ये कितना है 7। आप करके देख लीजिएगा, 1 हाफ हाफ करके। ठीक है, उतना ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। अब जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग बैठा के फटाक से आंसर फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/8 7/8, 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/7 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं फटाक से। थर्ड में बोल रहा है कि नॉट एटमोस्ट 2 टेल। ई में, इवेंट ई में बोल रहा है एटमोस्ट 2, क्या है? एटमोस्ट 2 टेल, एटमोस्ट 2 टेल्स है। ओके, एटमोस्ट 2 टेल्स होना चाहिए, एक भी रहेगा चलेगा, 2 रहेगा, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी कम नहीं भी होगा तो चलेगा। तो यानी कि अब इसमें से एटमोस्ट 2 ये वाला छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, टी वाला छोड़ के ना बाकी सब आ जाएगा, यानी कि एच 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 टी टी एच एच टी टी एच टी एच टी एच टी टी,
बाकी सब चलेगा। और इसमें एटलीस्ट वन टेल, ठीक है। दूसरा मैं बोल रहा एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल होना चाहिए एफ में, एटलीस्ट 2 टेल। तो एच वाला छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, एच वाला छोड़ के ना बाकी सब आ जाएगा। एक से ज़्यादा चलेगा लेकिन एक होना चाहिए टेल उसमें, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग अच्छा से समझिएगा। एटलीस्ट एटमोस्ट का थोड़ा सा फ़र्क है। और उसके बाद एच एच टी एच टी एच एच, ठीक है। अब हमें वही चीज़ फाइंड करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एक्स। तो ए यूनियन सॉरी इंटरसेक्शन बी एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाला निकाल लें हम लोग। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ जाएगा। तो इसमें ये वाला और ये वाला छोड़ के बाकी ये समझ जाइए। तो ये पूरा कॉमन आएगा, ठीक है। इसमें ये डबल एच इसमें नहीं है, इसमें डबल टी नहीं है, ट्रिपल टी नहीं है, ट्रिपल टी इसमें नहीं है, डबल ये मतलब ये दोनों छोड़ के ये इसमें नहीं है तो ये इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला सारा आ जाएगा, ठीक है। तो एच एच टी एच एच टी एच एच टी एच टी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसका हम लोग अगर फाइंड करें ना तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है। तो टोटल सैंपल स्पेस 8, तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है। और एफ़ का फाइंड करना है हमें, एफ़ का फाइंड करना है ना। तो एफ़ कितना है, सॉरी ये एफ़ है 1 2 3 4 5 6 7, 7/8। अब ये वाला हम लोग फाइंड कर लेना फटाक से। क्या हो जाएगा, 5/8, 7/8, ये कट जाएगा, 5/7, ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा मतलब कि क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए और बाकी का कॉन्सेप्ट भी जान लिए। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, ठीक है।